साइंस क्लास 10th टॉपिक हमारा है मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले मैं आपको बेटा बताऊंगा कि आप तवज्जो रखो कि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। बाकी बच्चे जो आपको घर में रहते हैं, अगर उनको भी शौक है तो आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में किसी का पीरियड ज़ाया नहीं होता है। अगर उनको पढ़ने का शौक होगा तो आज घर में जो लड़के एब्सेंट है वो भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको मेरे ये क्लासेस, मेरा ये वीडियो क्लासेस पसंद आते हैं तो इनको लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो चलो हम अपने टॉपिक पर आएंगे, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मोबिलाइजेशन क्या होती है एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये दो अलग अलग लफ्ज़ है, इनका मतलब क्या होता है। पहले हम देखेंगे मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? मोबिलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस बाय व्हिच पीपल आर मेड अवेयर of their rights, problems and interests and are encouraged to participate in social, political or economic activities। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये बोल सकेंगे, in short, mobilization is bringing people together to support a cause or demand। यानी मोबिलाइजेशन की बात जब हम करेंगे बेटे तो मोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि लोगों को अवेयर करना है कि उनके हुकूक क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इनके मुश्किलात क्या है और इंटरेस्ट्स उनको किन चीज़ों में फ़ायदा है। एंड आर एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट, और उनको हिम्मत दी जाती है कि आप हिस्सा ले लो इन सोशल, समाजी एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिकल सियासी एक्टिविटीज़ में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, कमाने के हालात में, माशी हालात में आप हिस्सा लेके जाओ। इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन। यहाँ शॉर्टली समझो, मोबिलाइजेशन इज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। मोबिलाइजेशन का मतलब लोगों को इकट्ठे करना है, एक ही मंच पर लाना है, टू सपोर्ट ए कॉज और डिमांड, ताकि वो अपने मामले को सपोर्ट करें, अपने हुकूक का सपोर्ट करें और डिमांड, और जो इनकी मांग होगी उसका सपोर्ट करें। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल मैं दूंगा बेटा, पीपल गैदरिंग टू डिमांड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। किसी वक्त आप देखते हैं लोग रोड ब्लॉक करते हैं और बाल्टी सामने रखते हैं, जग सामने रखते हैं, टैंकियां सामने रखते हैं। ये है इंडिकेशन कि इनको प्रॉब्लम है किसकी? ड्रिंकिंग वाटर की। इस महल्ले को, इस गांव को पानी नहीं है, इस पर एहतजाज करते हैं। वर्कर्स प्रोटेस्टिंग फॉर बेटर वेजेस, और जो मजदूर तबका होता है वो प्रोटेस्ट करते हैं अपनी अच्छी मजदूरी के लिए। स्टूडेंट्स रेजिंग देयर वॉइसेस फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स, और लड़के, बच्चे, चिल्ड्रन जो स्कूलों में होते हैं वो अपनी आवाज़ उठाते हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए। डेली वेजर्स रेजिंग देयर वॉइसेस फॉर रेगुलराइजेशन, और डेली वेजर्स अपनी आवाज़ उठाते हैं, डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से और रेगुलराइजेशन कि उनको भी पक्का किया जाए। Mobilization helps people express their views and influence government decisions। Mobilization से क्या होता है? गवर्नमेंट भी हिलती है और लोगों का मदद भी करती है ताकि वो अपने ये आइडियाज एक्सप्रेस करें, अपनी व्यूज एक्सप्रेस करें और इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजंस, और असर अंदाज होंगे गवर्नमेंट डिसीजंस पर, गवर्नमेंट के फैसलों पर। यह है मोबिलाइजेशन का मामला। दूसरा है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मसला है ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मोबिलाइजेशन को लोगों को उबारना है, अपनी प्रॉब्लम को सुधार करने के लिए जमा होना, यूनाइट होना और डिमांड करना, प्रोटेस्ट करना। तो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये ग्रुप होता है लोगों का। कौन? ऑर्गेनाइजेशन। हु come together with a common goal or purpose and work in an organized way। ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसको हम यूनियन कहते हैं।
یہ لوگ سامنے آتے ہیں کامن گول جو مشترک ان کا معاملہ ہوتا ہے اہم ہوتا ہے اینڈ پرپز اینڈ ورک ان این آرگنائزڈ وے اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم آرگنائز کریں گے یعنی ہم منظم ہو جائیں گے اور اپنی ڈیمانڈ آگے لے جائیں گے. آرگنائزیشنز ہیلپ پیپل ٹو آرگنائزیشن مدد کرتے ہیں لوگوں کو اس لیے پلان ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں یونائٹ پیپل اور لوگوں کو یونائٹ کرتے ہیں متحد کرتے ہیں اتفاق میں لاتے ہیں ریپرزینٹ ڈیمانڈز افیکٹولی اور اپنی جو ڈیمانڈ ان کو ہوتی ہے وہ اثر انداز طریقے سے گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں ریز دیئر وائسز ٹو پریشرائز دا گورنمنٹ ٹو فلفل دیئر ڈیمانڈز پبلک اور امپلائیز اور آرگنائزیشن کا مطلب ہے یہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور پریشرائز دا گورنمنٹ اور گورنمنٹ پر دباؤ ڈالتے ہیں ٹو فلفل دا ڈیمانڈز تاکہ وہ پورے کریں ڈیمانڈز پبلک اور امپلائیز لوگوں کی یا مزدوروں کی. پھر ہے بیٹا ٹائپس آف آرگنائزیشنز. Types of organizations. There are two main types of organization. یعنی دو main types of organization ہے in a democracy میں that is political organization. ایک کو بولتے ہیں political organization اور ان کا کیا کام ہے these organizations want to gain political power. یہ organizations الیکشن لڑتے ہیں اور political power gain کرتے ہیں. political parties like بی جے پی جیسے ہماری پارٹی ایک ہے آج سیاسی پارٹی نیشنل پارٹی بی جے پی جو مرکز میں حکومت چلاتی ہے یا کانگریس ایٹسٹرا. اسٹوڈنٹس پولیٹیکل یونینز اور اسٹوڈنٹ کی پولیٹیکل یونینز بھی ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں ان کا الیکشن ہوتا ہے اور وہ یہ پاورز استعمال یہ گین کرتے ہیں. دے کنٹیسٹ الیکشنز ان کا کام کیا ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں فارم گورنمنٹ اور حکومت بناتے ہیں اینڈ میک لاز اور قانون پاس کرتے ہیں قانون بناتے ہیں. دوسرا ہے پریشر گروپ. These organizations do not want to form government. ان کا کام نہیں ہے پریشر گروپ کا کام نہیں ہے یونینوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ بنائے. They only try to influence government policies. وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اثر انداز ہو جائیں گے گورنمنٹ کی پالیسیز پر. ایگزامپل ٹریڈ یونینز جیسے ٹریڈ یونین ہے فار ورکرز وہ کن کے لیے مزدور کے لیے فارمر یونینز اور جو فارمر یونینز ہے بزنس ایسوسیشن ہے انوائرمنٹل گروپس ایٹسٹرا. دے آرگنائز پروٹیسٹ وہ آرگنائز پروٹیسٹ کرتے ہیں احتجاج سبمٹ میمورینڈمز اور اپنے میمورینڈمز حکومت تک بھیجتے ہیں اینڈ ڈیمانڈ چینج ان پالیسیز اور دیکھتے ہیں کہ جو ان کی پالیسیز ہے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ پالیسیز ہمارے حق میں نہیں ان کو چینج کرتے ہیں. رول آف موبلائزیشن از ویری امپورٹنٹ ان ڈیموکریسی. جو رول ہے فائدہ ہے سگنیفیکینس ہے کس کی موبلائزیشن کی یہ بہت اہم ہے ڈیموکریسی میں. لائک اٹ گیوز وائس ٹو کامن پیپل یہ عام لوگوں کی وائس بنتی ہے. اٹ کریٹس اویئرنیس یہ اویئرنیس دیتی ہے ہمیں. اٹ ہیلپس پیپل فائٹ اگینسٹ انجسٹس اس سے مدد ہوتا ہے کہ ہم ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اٹ فورسز دا گورنمنٹ ٹو لسن ٹو پبلک ڈیمانڈ یہ پریشرائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ لوگوں کے سنیں ان کی ڈیمانڈیں سنیں ان کی ڈیمانڈیں حل کریں. اٹ اسٹرینتھنز دا ڈیموکریسی یہ مضبوط کرتے ہیں کس کو ڈیموکریسی کو. وداؤٹ موبلائزیشن بغیر موبلائزیشن پیپلز پرابلمز may remain لوگوں کی جو پرابلم ہے یہ رہتی ہے ایسے ہی انہورڈ ان کو کوئی سنتا نہیں اینڈ انسالوڈ اور پھر ان کا حل بھی نہیں نکلتا ہے. یہ تھا آج کا ٹاپک بیٹا ہمارا موبلائزیشن اینڈ آرگنائزیشن. میں نے آپ کو الگ الگ بتایا بیٹا موبلائزیشن کیا ہوتی ہے آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے اور رول آف آرگنائزیشن کیا ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. اس سے میں رخصت لوں گا. خدا حافظ.
हाँ बेटे सुनो। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, क्लास 10, टॉपिक प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। Now today's topic is pressure groups and movements. आज हम इसका एक पार्ट उठाएंगे, प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। What are pressure groups? A pressure group is an organization that tries to influence government policies without contesting elections or harming government. ये प्रेशर ग्रुप एक ऐसी टोली होती है, एक ऐसा ग्रुप होता है, यूनियन होती है जो कोशिश करती है, असर अंदाज होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज की विदाउट कंटेस्टिंग इलेक्शन लड़ने के बगैर और फार्मिंग गवर्नमेंट या हुकूमत बनाने के बगैर ये प्रेशर डालते हैं हुकूमत पर, गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर, बगैर इलेक्शन लड़े हुए और गवर्नमेंट में बैठे हुए। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट देयर डिमांड। वो इतना प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट को अवाम के ज़रिए, मुलाजमीन के ज़रिए, और एक्सेप्ट करना पड़ता है, मंजूर करना पड़ता है, मानना पड़ता है अपनी डिमांड्स, गवर्नमेंट को अपनी डिमांड्स को ये मनवाते ही बैठते हैं। एग्जाम्पल्स कौन सा है? ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस एसोसिएशन है, स्टूडेंट्स यूनियंस है या टीचर्स फोरम एटसेट्रा ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब फीचर्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, इनकी खासियत क्या है प्रेशर ग्रुप की, या कैरेक्टर्स इसके क्या है? दे डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जो यूनियंस होते हैं ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। दे हैव नो एम टू फॉर्म गवर्नमेंट। उनका मकसद ये नहीं होता है कि वो हुकूमत बनाए, वो हुकूमत हासिल करने के लिए लड़े, ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन वर्कर्स के लिए, आवाम के लिए और मुलाजिम के लिए वो उनके हक देने के लिए लड़ते हैं। दे ट्राई इन्फ्लुएंस अपॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज। वो असर अंदाज होती हैं, कोशिश करती है असर अंदाज होने की गवर्नमेंट पॉलिसीज पर। दे रिप्रेजेंट स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स। वो अपने कुछ इंटरेस्ट, डिमांडें लेके गवर्नमेंट के पास जाते हैं। दे यूज पीसफुल एंड लीगल मेथड्स। वो अमन से और कानूनी तरीक़ेकार से अपनी जदोजहद, अपनी स्ट्राइक जारी रखते हैं। मेथड्स यूज्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स। अब कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं कौन? ये प्रेशर ग्रुप्स। दे ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स एंड रैलीज। वो मीटिंग्स करते हैं और रैलीज करते हैं, यानी एहतजाज करते हैं। सबमिटिंग मेमोरेंडम्स, और अपने यादाश्त डीसीज के ज़रिए, सीओज के ज़रिए, कंसर्न अथॉरिटीज़ के ज़रिए गवर्नमेंट तक भेजते हैं। स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, वो हड़ताल करते हैं और एहतजाज करते हैं। मीडिया कैंपेन्स, मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, मीडिया को अपनी बात बताते हैं ताकि वो गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। फाइलिंग कोर्ट केसेस, और अगर उनको गवर्नमेंट नहीं मानेंगे फिर ये कोर्ट में जाते हैं अपना केस लेके। लॉबिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और गवर्नमेंट मुलाजमीन पर अपना असर डालते हैं, अपना असर रसूख जमाते हैं, अपना रोब डालते हैं। ये है काम किनका बेटा? प्रेशर ग्रुप्स का। ग्रुप्स जो यूनियंस होते हैं ये दबाव डालते हैं किन पर? गवर्नमेंट पर। जैसे आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप यहाँ मॉनिटर बनाते हैं, सेक्रेटरी बनाते हैं, सेक्रेटरीज बनाते हैं, और सेक्रेटरी फिर हेडमास्टर साहब के पास जाता है और वहाँ क्या करते हैं? वो
उधर आते हैं कि हमारी ये जो ज़रूरियात हैं, डिमांड्स हैं, मांगे हैं, उनको पूरा करो। फिर सेक्रेटरी उस वक्त हेडमास्टर साहब को कहता है बार बार हम यहाँ सर आए, आप हमारी गुजारिशात पर, आप हमारी मांगों पर तवज्जो नहीं देते हैं, तो फिर हम सुबह स्ट्राइक पर जाएंगे। और जब स्ट्राइक का नाम हेडमास्टर साहब सुनता है या कोई ऑफिसर सुनता है, कोई डिपार्टमेंट सुनता है, तो वो मुहतरिफ हो जाता है। वो इनको बुलाता है कि ऐसी बात करने की ज़रूरत है, आपकी डिमांडें हम जल्दी जल्दी पूरे करेंगे। ये काम होता है प्रेशर ग्रुप्स का। ये काम किनका होता है? प्रेशर ग्रुप्स का। आज मैंने आपको पढ़ाया प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं एंड मूवमेंट्स हम इंशाल्लाह सुबह पढ़ेंगे। तो इस तरह मैंने आपको बताया व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज विदाउट कंटेस्टिंग इलेक्शंस और फॉर्मिंग गवर्नमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। घर जाकर अमृतसर क्लासेस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करना। अगर चले तो कमेंट में लिखना। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।